परफ्यूम सुंघाए हैं रोहित भैया की आलू सब यहीं आ रहा है। इन लोगों से पूछते हैं राज, बढ़िया पेमेंट होता है, बिक्री के ही थ्रू इसमें इतने भीड़ भाड़ होती है। बिल्कुल 24 घंटे में 4 घंटे घर जाता हूँ केवल। अच्छा 18 से घंटे यहाँ ड्यूटी देते हैं, 18 से 20 घंटे। जी नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों इस समय मौजूद है माधव कोल्ड स्टोरेज तालिग्राम क्षेत्र में, और किसान भाइयों हमारे साथ यहाँ के ऑनर रोहित भाई साहब मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे किसान भाइयों की कोल्ड स्टोरेज के ऑनर हैं और बहुत सारे किसान भी हैं, इन लोगों से भी चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात किसान भाइयों आपको हम बताना चाहें, इस कोल्ड स्टोरेज में एक चीज़ हमें नज़र आई है जो तस्वीरों के माध्यम से आपको भी नज़र आ रही होगी, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले आंकड़े इस कोल्ड स्टोरेज से निकल के आ रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज का बारंदा है, तो किसान भाइयों बारंदे के बाहर कहीं ना कहीं आप पैकेट देख रहे हैं। और इस क्षेत्र में अगर बात करें किसान भाइयों, हर वर्ष कहीं ना कहीं कैपेसिटी के मामले में हर वर्ष यहाँ पे कंपटीशन बढ़ती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान भाइयों माधव कोल्ड स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक तस्वीरें जो आप पीछे देख रहे हैं कि बारंदे के बाहर भी अगर बारदाना और आलू रखा हुआ है, तो किसान भाइयों ये कितना बड़ा बात है और कितना बड़ा सवाल है। तो फिलहाल की बात करें, सबसे पहले हम इसका राज पूछेंगे रोहित भैया से, और क्या इसका राज है कि भैया बारंदे के बाहर भी आलू रखा हुआ है। हालांकि प्रक्रिया अंदर करने का जारी है, लेकिन अगर साथ साथ देखेंगे तो गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं, दिखाइएगा भैया, गाड़ियां भी खड़ी हैं और जो लोडिंग अपलोडिंग वगैरह वो भी चल रही है बराबर। तो फिलहाल की बात करें, भैया जी हमारे साथ मौजूद हैं और इस चीज़ का राज पूछते हैं और किसानों से भी चर्चा करेंगे कि भैया ऐसा तो नहीं कहीं लोन वगैरह बहुत तगड़े से बांट रहे हैं और बारदाना वगैरह फ्री कर रखे हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं किसान जो है लाइन लगा के यहाँ खड़ा हुआ है। तो किसानों से बात भी करेंगे, पहले से भैया से बात करते हैं। तो भैया स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार भैया, सभी किसान भाइयों नमस्कार। ये सब आप हमसे ना पूछने के बजाय हमारे सभी किसान भाई बिल्कुल उनसे भी पूछेंगे। भाई साहब इस सीजन का आपका माधव कोल्ड का हालांकि पहला ही वीडियो है, भाई साहब ओपनिंग के टाइम नहीं आ पाए। प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें हम, तो बारंदे के बाहर आलू लगा हुआ है। भैया अपनी कैपेसिटी कितनी है और इस समय आलू आ कितना गया? हमारे पास 2,40,000 पैकेट की कैपेसिटी है जी, और इसमें 1,35,000 से 38,000 पैकेट आ चुका है। आज हम लोग 1.5 लाख के समथिंग पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, अच्छा 1.5 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे? आज पहुंच जाएंगे। तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं भैया, ये जो अब बाहर मतलब बारंदे के बाहर तक आलू लगा, इसका राज थोड़ा जानना चाहेंगे। हमारे पास आमद बहुत ज्यादा आ रही है। कल की आमद हमारे पास 17,000 पैकेट की थी। 17,000 की आमदनी थी और इसके बाद में हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं, 4 लोडिंग बाबू लगे हुए हैं, तो कंटिन्यू 20,000 की लोडिंग चल रही है। तो हम लोग हमें लगता है रोहित भैया दिन रात हमें लगता है लेबर लगा ही रहता होगा। हाँ नहीं दिन रात तो नहीं लगता है, लेकिन सुबह 9 बजे से काम लगता है, रात को 12-1 बजे बंद होता है। 12-1 बजे और फिर भी जो है निपट नहीं पा रहा क्योंकि आमदनी तो देख लीजिए आप क्या सामने दिख रहा, देखिए 4 टीमें लगी हुई हैं, 250 पल्लेदार हमारे पास लगे हुए हैं, 4 लोडिंग बाबू लगे हुए हैं, सब लोग सारा सिस्टम मैनेज कर रहे हैं। और भाई अगर रोहित भैया जिसे अपने यहाँ अगर देखा जाए तो 1,40,38,000 कह लेते हैं, 38,000 पैकेट किसान भाइयों इस कोल्ड स्टोरेज में आ गया है। पूर्ण रूप से संभावना यही है कि होली तक भैया पूरा कोल्ड स्टोरेज भरने के चांसेस हैं 100%। लेकिन रोहित भैया जब देखते हैं दूसरे कोल्ड में हम जा रहे हैं कहीं कहीं, तो भैया बोल रहे हैं कि ग्राउंड पे भी लोग बोल रहे हैं कि कोल्ड स्टोर भैया भर ही नहीं रहे। बिल्कुल भाई वो अपना समझे मामला क्या है, वो अपना मैटर समझे। हमारे पास 1,40,000 के समथिंग बोरी आ चुकी है। मैंने 80,000 पैकेट बारदाना बांटा है। टोटल बारदाना किसान लगा रहा है। लोनिंग की तो आप कहिए ही मत। अच्छा लोन कुछ दिया ही नहीं, हमने अभी 10 लाख रुपए नहीं दिया होगा भैया। अगर 100 रुपए पैकेट का दिए होते सभी जैसे नहीं दिए, हम हमारे पास है ही नहीं देने। तो हमें लगता है अब तक तो पूरा हो गया होता। हाँ नहीं पूरे से नहीं मतलब है, हमारा जो किसान है वो तो आएगा चाहे हम 1 रुपए दे चाहे बिल्कुल ना दे। ये कहीं ना कहीं बिक्री पे डिपेंड होता है भैया के यहाँ। बिक्री जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छी होती है भैया, बोली भी लग जाती है अपने यहाँ। हाँ यहाँ सब होता है बिल्कुल। व्यापारी हमारे पास सब लोग बाहर के व्यापारी हैं, सारा सिस्टम है। सिर्फ व्यापारियों की वजह से ही हमारे पास आज 250 गाँव का आलू आ रहा है। 250 गाँव? हाँ तिरवा उधर आप जाइए, तापुर से लेकर तालिग्राम इंद्रगढ़ तक का आलू यही आ रहा है। फिर अगर जबकि देखा जाए रोहित भैया, बिल्कुल बगल में ही कहीं ना कहीं आसपास कंपटीशन हर वर्ष बढ़ती है और अपने यहाँ कोल्ड स्टोरेज की कंपटीशन भी बहुत है, लेकिन उसका इफेक्ट हमें अपने कोल्ड पे नहीं दिखा। अब फिलहाल तो मुझे तो नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा रोहित भैया क्या लग रहा है इस वर्ष जो है पैदावार को लेके बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, तो अपने यहाँ क्षेत्र में आप भी आलू करते हैं, कहीं ना कहीं पैदावार कुछ हकीकत में कम है? हाँ कुछ ऐसा समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा है। तो उसका जो है कहीं ना कहीं, और अगर रही बात इसकी कि भैया 100% जिसके कोल्ड नहीं भर रहे हैं या फिर गुडविल वाले भी 100% नहीं भर रहे हैं, तो अगर 2-4-5% अगर रोहित भैया कम है, तो एक बात और है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 232 कोल्ड स्टोरेज नए भी बने हैं, तो उसका थोड़ा बहुत जो है इफेक्ट हो भी सकता है। अब हो सकता है हम लोग भैया कोई फर्क नहीं, यहाँ कोई कुछ नहीं, हमने बारदाना बांटना बंद कर दिया। बिल्कुल। और हमारा सब कुछ यहीं से सफिशिएंट है। चलिए अगर फिलहाल की बात करें तो किसान भाइयों ये आपको हाँ किसानों से बात करेंगे। फिलहाल की बात करें तो 17,000 पैकेट
एक दिन की प्रतिदिन आमदनी भैया बता रहे कल आया था। और यही कहीं ना कहीं एक रिजल्ट है जो भैया को लग रहा है कि भैया बस अब 2-4 दिन का और मामला है। अब 17 एक दिन में आ रहा है 17,000, तो हम कहते हैं 15,000 से आप जोड़िए और देख लीजिए भैया होली तक पूरा हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि 1,40,000 पैकेट तो किसान भाइयों ऑलरेडी माधव कोल्ड स्टोरेज में आ चुका है। तो भैया जी हैं किसान और इनसे बातचीत करेंगे कि भैया क्या लगता है कि कौन सा जो परफ्यूम सुंघाए हैं रोहित भैया की आलू सब यहीं आ रहा है। इन लोगों से पूछते हैं। राज भैया बताएं क्या नाम है आपका? राजीव यादव। तो भैया क्या लग रहा है कि आलू जो है भैया कोल्ड स्टोरेज में आ गया पर्याप्त मात्रा में, आमदनी भी ठीक ठाक आ रही है, तो भैया रोहित भैया का कुछ आशीर्वाद वगैरह बढ़िया है या फिर सिर्फ दिल का लगाव है? आशीर्वाद उनका भी पर किसानों का ज़्यादा है। किसानों का ज़्यादा है रोहित भैया के ऊपर जी बिल्कुल। अच्छा अगर बात करें भैया जैसे कि पिछली वर्ष भी कोल्ड स्टोरेज पूर्ण रूप से भरा, सुचारू रूप से चला, बिक्री भी ठीक रही। अगर बात करें तो ज़्यादा लंबा इसे कोल्ड स्टोर का समय भी नहीं है रोहित भैया। शायद पिछली बार पहली ओपनिंग हुई थी, तो पिछली ये कहीं ना कहीं दूसरी वर्ष है और दूसरी वर्ष में भाई साहब अगर यहाँ तक भैया अगर आ चुके हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो सब किसानों का है, किसानों का है, बाकी गुडविल भी तो तय करती है। हाँ गुडविल अच्छी रही, क्योंकि लोग जो है कोल्ड स्टोरेज अभी 50% नहीं भर पाए हैं, तो वो कहीं ना कहीं तय करता है गुडविल भी। जी गुडविल भी तय करता है, फिर मालिक भी अच्छे काम कर रहे हैं। बिल्कुल मालिक अच्छे काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल राइट बात। किसानों के साथ जी 24 घंटे में 4 घंटे घर जाता हूँ केवल। अच्छा 18 से घंटे यहाँ ड्यूटी देते हैं, 18 से 20 घंटे। जी जब तक किसान रहते हो शाम को जब तक जाते नहीं तब तक मैं परमानेंट 2 बजे रात तक यहीं रुकता हूँ। तो रोहित भैया आप में फिर हमें वो सुशील बाबू जी दिख रहे हैं, सुशील कटियार जी, तो आप एक कोल्ड से 6 कोल्ड भी बनाएंगे, ये मेरी बात है। चलिए अगर हाँ, क्योंकि जो किसान से किसान जुड़ा रहता है उसका यही कहीं ना कहीं। भैया अपना नाम बताएं, क्या मेरा नाम अजय कुमार यादव है। अजय कुमार जी, भैया बताएं कि इस कोल्ड स्टोरेज में पिछली बार आलू कितना रखे थे, इस बार कितना रखे? पिछली बार जो है हम 300 कट्टी रखे थे। 300 पे जी भैया सही तरीके से उसकी बिक्री और सही तरीके से नहीं, बिक्री के ऊपर ही डिपेंड होकर ये किसान आता है इसमें। बिल्कुल। और मालिक तो बहुत अच्छे हैं। मालिक की बात करें तो अच्छे हैं। अगर भैया बात करें जैसे पेमेंट वगैरह का कोई इशू तो नहीं? का कोई इशू नहीं है, बढ़िया पेमेंट होता है। बढ़िया पेमेंट होता है, बिक्री के ही थ्रू इसमें इतना भीड़ भाड़ होती है। बिल्कुल बिक्री का। अच्छा भैया अपने क्षेत्र में देखें तो खुदाई इस वर्ष कर रहे हैं, कितना परसेंट जो है कम निकल रहा है? एवरेज की बात करें अगर प्रति बीघा कितना कम है? 45 से 50 पैकेट भी करने के लिए। 45 से 50। पिछली वर्ष भैया क्या था? वही 60 मान चलिए। 60, तो 10 से 15 पैकेट का माइनस है। तो भैया इसका जो है इफेक्ट कहीं ना कहीं दिखने वाला है। हमें लगता है कि क्षेत्र में भैया खुदाई बताएं कितनी परसेंट बची? खुदाई तो वही हो गई, लगभग 70% हो गई होगी। 70% हो गई? 70% हो गई। तो भैया अभी आलू किसान जो है थोड़ा बेचने का रुख कर रहा है कि कोल्ड स्टोर पूरा कर रहा है? कोल्ड ही आ रहा अभी तो, ज्यादातर कोल्ड आ रहा है। भैया थोड़ा बहुत बेच रहे हैं किसान, नहीं बेच? हाँ थोड़ा बहुत तो जिस जरूरत है वो तो बेच रहे हैं, मजबूरी में साहब की इसलिए जहां में आलू ना आया यूरो पर आगे आओ यार, मजबूरी में बेच रहे आलू। कोल्ड हुई वो फुल, कोल्ड फुल ही को। हाँ इसलिए बेच रहे हैं। बताओ ट्रैक्टर टिलारी सब खड़ो, आलू खेत में गाड़ी नहीं पहुंच रही है। लाख खान अब है कभी? अरे लाख खान तो बाहर लोगों है 50-60 हजार। हाँ वो तो ज्यादा लोगों है। चलो अच्छा बात करें भैया जैसे आलू का रेट जो अभी मिल रहा है वो क्या उससे किसान मतलब सहमत है, सही है? मतलब घाटा आटा तो नहीं पड़ रहा? नहीं घाटा नहीं पड़ रहा, घाटा नहीं पड़ रहा। अगर देखा जाए तो अपने यहाँ जैसे सबसे बढ़िया मात्रा में कौन आलू होता है? सबसे बढ़िया G4 हो रहा है। पैदावार बता रहे जैसे पैदावार कंचन हुई रही समय, कंचन सिंदूरी। तो सिंदूरी का आज रेट क्या है अपने यहाँ क्षेत्र में? अब रेट जानकारी नहीं पूरी। भैया सिंदूरी खेत में कितने रुपए बिक रहा है? वो ही लगभग 750 रुपये मानो। 750 बिक रहा है, मतलब हाईलैंड के थोड़े बहुत टक्कर पे है, मतलब थोड़ा ही बहुत आगे है भैया। ऐसा ही बात है। कंचन वगैरह कंचन बिचिए 680 रुपये, कंचन 680। तो भाई साहब वही चीज़ है। बाकी सफ़ेद में कोई 37-97? सफ़ेद हमारे यहाँ होता नहीं है, 37-97 होता है, उसकी बिक्री नहीं अभी है। कंचन और सिंदूरी की अगर बात करें तो रेट अच्छा है। जी भैया अगर इस रेट में जैसे किसान को हमें लगता है थोड़ा बहुत निकाल देना चाहिए। नहीं निकलता है, थोड़ा बहुत जो खर्चा होता है वो आदमी सीधा करता है, बाकी कोल्ड में रखता है। जैसे मान लो 1000 है तो उसको 100-200 पैकेट जो है बेच लेना चाहिए, बाकी कोल्ड स्टोरेज से अपना आगे का लाया। जी बिल्कुल। तो फिलहाल की बात करें किसान भाइयों, ये थे हमारे साथ माधव कोल्ड स्टोरेज के किसान। और वहीं अगर किसान भाइयों बात करें तो आज के दिन अगर देखें किसान भाइयों 1,38,000 पैकेट यहाँ पर आ चुका है। क्षेत्र की बात करेंगे तो 30% के आसपास यहाँ पर अभी आलू की खुदाई बाकी है। और वहीं अगर बात करते हैं किसान भाइयों पैदावार यहाँ पर किसानों के जरिए 10 से 15 पैकेट की कम बताई गई है। आलू का भाव, सिंदूरी आलू का भाव किसान भाइयों 751 रुपये खेतों पर बिक्रियाँ चल रही हैं। वहीं अगर बात करते हैं किसान भाइयों कि इस कोल्ड स्टोरेज की बात है तो यहाँ किसान भाइयों न बारदाना ना यहाँ पर कोई लोन, लेकिन अगर बात करें तो किसान भाइयों गुडविल पे ये कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोरेज लगातार चल रहा है। पिछली वर्ष भी सुचारू रूप से चला और इस वर्ष भी किसान भाइयों पूर्ण रूप से भरने के चांसेस हैं। तो फिलहाल में किसान भाइयों माधव कोल्ड स्टोरेज तालीग्राम क्षेत्र का ये अपडेट था। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।